बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट सेकंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट 19 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक करेक्शन कर लें, मुझसे मिस्टेक हो गई। ये सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 के अंदर आई थी बॉइलिंग पॉइंट्स और ये मेल्टिंग पॉइंट। एंटरटेनमेंट के नाम से किसी ने कमेंट किया है, बच्चे ने, एंटरटेनमेंट। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको हाईलाइट किया सबसे पहले। तो ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बात हो रही है। अल्कली मेटल्स जो कि कौन से ग्रुप्स हैं? 1A ग्रुप्स, ठीक है। और हैलोजेंस जो कि 7A ग्रुप्स हैं। अब इसके ज़रा मेल्टिंग पॉइंट आप देखना। लिथियम है, उसके बाद हमारे पास सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम। बस इन तीन को ले लेते हैं। लिथियम का 180 डिग्री सेंटीग्रेड, सोडियम का 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड, पोटेशियम का 63.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हैलोजेंस ग्रुप 7A में फ्लोरीन को ले लेते हैं। फ्लोरीन है और क्लोरीन है और ब्रोमीन है, इन तीन को ले लेते हैं। अच्छा, फ्लोरीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है -220 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लोरीन का जो है -102 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्रोमीन का है -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और सवाल ये है, पहले नंबर्स देख लें आप। ये क्या टेम्परेचर नीचे जा रहा है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 97.8 और 63.7 नीचे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। टॉप टू बॉटम नीचे जा रहा है। यहाँ पर जो, अच्छा यहाँ नंबर छोटे हो रहे हैं ना, आपको किससे पता लग रहा है? नंबर छोटे हो रहे हैं। 180 है लिथियम का, 97.8 है सोडियम का, 63.7 है पोटेशियम का। नीचे जा रहे हैं, नंबर छोटे हो रहे हैं। इससे आपने बोला टेम्परेचर नीचे जा रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी नंबर छोटे हो रहे हैं। -220, -102, -7.2, नंबर छोटे हो रहे हैं। माइनस के नंबर्स में उल्टा सिस्टम होता है जी। माइनस के नंबर में उल्टा सिस्टम होता है। जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा नंबर होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर -220 से हम जो है -102 पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब पता है क्या? बड़ा नंबर आपको ये लग रहा होगा 220 और 102, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो 102 है, ये तो 220 है। 220 तो बड़ा नंबर होता है, 102 तो छोटा होता है। भाई पॉजिटिव नंबर में ऐसा होता है, नेगेटिव नंबर्स में उल्टा सिस्टम होता है जी। बड़ा नंबर जितना होगा वो उतना छोटा होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये छोटा है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। माइनस में जितना छोटा नंबर होता है उतना बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम आप देखें तो नंबर बड़ा हो रहा है, नंबर बड़ा हो रहा है। और नंबर बड़े होने का मतलब पता है क्या है? टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो फ्लोरीन का जो टेम्परेचर है वो कम है और क्लोरीन का ज़्यादा है। माइनस में है ना दोनों, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। इस मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है और फिर और ज़्यादा की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 102 है, ये 7.2 है। इसमें ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जबकि यहाँ पर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ मामला सही है, यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं है, यहाँ पॉजिटिव नंबर है। यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों ग्रुप्स का जब हमें
देखा तो टॉप टू बॉटम अगर आप जाएं तो अल्कली मेटल्स में टेम्परेचर जो है वो नीचे जा रहा है, और हैलोजेंस में टॉप टू बॉटम आप आ रहे हैं तो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। पहले तो ये बात समझ लीजिए। अब इसके अंदर उसने ये आपसे पूछा है सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 के अंदर उसने ये बोला कि भाई ये बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कली मेटल्स का डिक्रीज़ हो रहा है रेगुलरली, अल्कली मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज़ रेगुलरली, और बॉइलिंग पॉइंट जो है हैलोजेंस का वो इंक्रीज़ हो रहा है रेगुलरली टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हैं इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये वीक फोर्सेस, यहाँ जो फोर्सेस हैं अल्कली मेटल्स के अंदर, यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग है। टॉप टू बॉटम जब आप जा रहे हैं तो उसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग, टेम्परेचर नीचे आ रहा है, इसका मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो रही है, मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो रही है, ये बात जहन में रखिएगा। यहाँ टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो वीक हो रही है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग हो रही है, ये क्या हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, टॉप टू बॉटम आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो वीक हो रही है। यहाँ पर टॉप टू बॉटम आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। यही मेन क्वेश्चन था इसका कि इसके पीछे वजह क्या है। तो इसके पीछे वजह ये है भाई, दोनों तरफ फोर्सेस हैं, वीक फोर्स कहना मुनासिब नहीं होगा, फोर्स जो दोनों तरफ फोर्सेस हैं। अल्कली मेटल्स में मेटेलिक बॉन्डिंग है और हैलोजेंस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स है। टॉप टू बॉटम अल्कली मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो रही है, इसलिए टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है। हैलोजेंस के अंदर टॉप टू बॉटम जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स वो भी इंक्रीज़ हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है भाई। ये जो क्लेरिफिकेशन थी वो मुझे देनी थी, वो मैंने दे दी, क्योंकि मैंने इससे पिछली वीडियो में मिस्टेक कर दी है। दोबारा शुक्रिया जिन्होंने कमेंट में इसको हाईलाइट किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी बुक के मुताबिक, ये भी क्लियर कर दूँ, ये बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं हैं। ये जो मैंने अभी वैल्यूज़ लिए हैं ना 180, 97.8, ये आपके पेज नंबर 9 पे जो टेबल है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन मैंने बॉइलिंग पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया है तो बात वही है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं MCQs की तरफ। इसके MCQs देख लें। MCQs नोट करते जाइए। अच्छा, इसमें MCQs बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कर लिया, जो बुक के मुताबिक है ना, आपकी बुक की बैक साइड पे जो मौजूद हैं वही हैं। पहला वाला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रेगुलरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 1A। तो पहला वाला जो है इसमें A है, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ग्रुप 1A, ठीक है भाई। दूसरा वाला जो है हमारे पास द एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न्ड इन एयर इज़, इसमें पोटेशियम है, ठीक है, तो ये C है पोटेशियम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे जनरल फार्मूला नाइट्राइट्स का उसने अल्कलाइन अर्थ मेटल का पूछा है, वो क्या है, यहाँ पर D है ये, और ये जनरल फार्मूला कौन सा है, M3N2। नंबर 4 पे जो है आपके पास अल्कली मेटल दैट गिव्स अ येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट, ये कौन सा है, ये सोडियम है, तो ये A जो है सोडियम आ गया, ठीक है भाई। नंबर 5 पे आपके पास जो है द केमिकल कॉमनली यूज्ड इन फायर वर्क्स इज़, ये कौन सा है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये C है आपका, C पोटेशियम नाइट्रेट,
पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है भाई। नंबर 6 जो है इसमें कैथोड इन कास्टनर केल्नर सेल जो है वो क्या है, वो मर्क्यूरी है, तो सी है यहाँ पे, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ठीक है भाई, 6 हो गए। 7वां देख लें। 7वां जो है, द डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम इज़ एल्युमिनियम। डायगोनल मेंबर बेरिलियम का एल्युमिनियम है, तो यहाँ पर बी है, एल्युमिनियम। नंबर 8 जो है इसमें द कैटलिस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ए है ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। नंबर 9 जो है इसमें हमारे पास ऑयल ऑफ विट्रियोल रेफर्स टू सल्फ्यूरिक एसिड, ये बी है, बी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भाई। और 10 जो है हमारे पास इसमें द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजेंस, ये कौन सा है, ये फ्लोरीन है, तो ए जो है ये इस पर टिक लगा दीजिए आप। ठीक है भाई। एमसीक्यूज़ भी हो गए। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। साइंटिफिक रीजंस का पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये रीजंस का है। रीजंस आपको बताने हैं, एक्सप्लेनेशन में सारी दे चुका, इसलिए मैं टू द पॉइंट जवाब लिखवाऊंगा। वीडियोस में सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आयनाइजेशन एनर्जी का बोल रहा है, डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्यों हो रही है भाई, इसका जवाब दे दीजिए। इसका रीज़न नोट कर लें आप। इसका रीज़न ये रहा, इसका रीज़न। outermost electron located farther away। इन एलिमेंट्स के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता चला जा रहा है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में डाउनवर्ड आ रहे हैं, वैसे वैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लोकेटेड फार्दर अवे, फार्दर अवे, लोकेटेड फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है। तो इससे रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, इससे रिज़ल्ट ये निकल रहा है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स वीक। तो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो वीक होती जा रही है। उसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, लेस आयनाइजेशन एनर्जी इज नीडेड, दैट्स इट। लेस आयनाइजेशन एनर्जी इज नीडेड, ये आ गया इसका। ठीक है भाई। नंबर 2 पे आ जाइए। बुलेट्स में मैंने लिखा है, ठीक है, कंप्लीट जवाब नहीं लिखा क्योंकि आप रट्टे वाले तो हैं नहीं, आप तो समझने वाले हैं, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट हैलोजेंस का इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट हैलोजेंस का जो है वो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। वाई, रीज़न दीजिए। इसका भी रीज़न नोट कर लें। आंसर अभी वैसे मैं बता चुका हूँ, बिकॉज हैलोजेंस because intermolecular
फोर्स क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है डाउन द ग्रुप। ये इसका जवाब, टू द पॉइंट। ठीक है भाई। तीसरा जो है हमारे पास गैलियम का। गैलियम जो है, बल्कि इसको यहीं पर रोकते हैं, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी। एक पार्ट इसका और बना लेते हैं ताकि फिर ये जो है ना, कहाँ तक हो गए, 2 हमारे पास साइंटिफिक रीज़न हो गए। अगले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको यहीं रोकते हैं, अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।